हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सोम ट्यूटोरियल पिला माने आमे +3 थर्ड सेमिस्टर पाई कंपलसरी रहितबा बीएससी इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रा यूनिट 1 डिस्कशन करूथिले आउ सेथिरे आमे फर्स्ट चैप्टर रे देखिले संविधान प्रणयन सभा आउ संविधान विषय रे जानिले आउ हमर नेक्स्ट चैप्टर रहिची मुखबंध बा प्रस्तावना जाकु के आमे इंग्रजी रे प्रिएम्बल बोली कहि थाउ। तो देखिबा ब्रिटिश राजनीति विज्ञानी सार अर्नेस्ट वाकर भारतीय संविधान रो प्रस्तावना को एही शताब्दी रो राजनीतिक उइल रूपे वर्णना करिसंती। तब जने ब्रिटिश राजनीति विज्ञानी सार अर्नेस्ट वाकर से आम भारतीय संविधान को भारतीय संविधान रो प्रस्तावना को कौ रूपे वर्णना करिसंती ना एही शताब्दी रो राजनीतिक उइल रूपे वर्णना करिसंती। एही प्रस्तावना रे संविधान रा प्रकृत उद्देश्य एवं एहार आईनगत तथा नैतिक भित्ति संबंध रे संक्षिप्त सूचना दिया जाइछि। एणु यथार्थ रे प्रस्तावना संविधान प्रणेता मानकर उद्देश्य और लक्ष्य को प्रतिफलित करुछि। तो पिला माने आम संविधान रे जो यही प्रस्तावना प्रथम रे जोग करा जायछि बा प्रस्तावना रो संयोग करा जायछि सेथिरे कोन ना आम संविधान रो कोन सब लक्ष्य बा उद्देश्य रहिछि बा आम राष्ट्र रो जो सब लक्ष्य रहिछि एहा आमे संक्षिप्त रे एही संविधान रो मुखबंध पढ़िबा द्वारा बा प्रस्तावना को पढ़िबा द्वारा आम संविधान रो लक्ष्य बा उद्देश्य को आमे संक्षिप्त भाव रे जानि पारू। आउ आमे जदि कहिबा एहाकु यथार्थ रे आमे प्रस्तावना को संविधान प्रणेता मानकर उद्देश्य और लक्ष्य बोली मध्य कहि पारिबा। माने संविधान रे जो हमर प्रस्तावना रहिछि सेथिरे संविधान प्रणेता मानकर उद्देश्य और लक्ष्य मध्य प्रतिफलन हेउछि। प्राय समस्त आधुनिक लिखित संविधान प्रस्तावना लिखित संविधान रे प्रस्तावनाटी संयोग करा जाई थाए। उदाहरण स्वरूप युक्तराष्ट्र अमेरिका स्विट्जरलैंड जापान पश्चिम जर्मनी फ्रांस रा पंचम साधारणतंत्र प्रभृति विभिन्न प्रकार देश मानकरे कि जो देश मानकरे आधुनिक समय रे लिखित संविधान रहिछि सेही लिखित संविधान थिबा राष्ट्र मानकरे गोटे प्रस्तावनार संयोग करा जाय थाए। देख जेपरी अमेरिका युक्तराष्ट्र अमेरिकार संविधान हो स्विट्जरलैंड संविधान आमे देखिबा जापान पश्चिम जर्मनी फ्रांस ए सबो राष्ट्रर संविधान र पूर्वरु गोटे प्रस्तावना टीए बा मुखबंध टीए संयोग करा जाय छी। तो एही संविधान पूर्वर प्रस्तावना जो जोग करथा पिला माने आमे संविधान रे आमे आगो को कोन पढ़िबा बा आमे सिंपली बुझबा पय ट्राई करबा कि जते बेले आमे गोटे बही पढु बा गोटे गप बही हो कि कोनसी प्रकार नोवेल हो आमे जते बेले पढुचे सेतिरे जो प्रथमे जो चैप्टर मानकर कॉन्टेक्स्ट थाए से बहीर सेतिरो आमे देखिले जानि पारे जे एही बही रे हमकु एई जिंस पढिबा पय अछि बा एई सब जिंस को आधारित करे कि एई बहीटी अछि बा सेही पुस्तकर उद्देश्य कोन बा कौन सब पढ़ा को पड़ो आमको परवर्ती समय ताहा आमे जानि पारू। ठीक से परी आमे प्रस्तावना को प्रथमे पढ़िला परे आम संविधान रे कौन सब रही बा आम संविधान रो उद्देश्य कौन बा आम राष्ट्र रो उद्देश्य कौन लक्ष्य कौन ताहा आमे जानि पारू कहा द्वारा ना प्रस्तावना द्वारा ना बा मुखबंध द्वारा। तापरे भारतीय संविधान रो प्रस्तावना हेउछि संविधान रो मुखशाला बा प्रवेश कक्ष संविधान रो आत्मा और प्राणसत्ता सदृश एहार भाव निर्यास संक्षिप्त सार बहन करे। आमे ठीक जेपरि एबे देखिले जे संविधान हेउछि बा प्रस्तावना हेउछि आम संविधान रो आत्मा बा प्राण सत्ता सदृश जोथिरे कि गोटे पूरा आम संविधान रो निर्यास बा सबु सार जिनस जो रही आम संविधान मध्य ताहा एही प्रस्तावना रे पिला माने संक्षिप्त आकार रे वर्णित होइछि। संविधान रो दर्पण सदृश एहा ताहार आदर्श लक्ष्य और दर्शन को प्रतिफलित करे। ताहार मणि सदृश एहा ताहार ज्योति को विकिरण करे। संविधान रो चाबी रूपे व्यवहृत होई ताहार गूढ़ रहस्य रूपक ताला को खोलिबारे सहायक हुए। तो पिला माने आमे जदि देखिबा जदि संविधान हेउछि गोटे ताला
बा संविधान को जदि आम ताला रूप में गणना करवा ताहेले संविधान प्रस्तावनाटी होउछि तार चाबी सदृश बा आम प्रस्तावनार चाबी रे ही संविधान रूपक ताला को आम खोली पारू बा एही प्रस्तावनार चाबीटी संविधान ताला खोलिबा पाए सहायक होई थाए। प्रस्तावना संविधान पुस्तकर मुखबंध हिसाब रे तार आभिमुख्य स्पष्ट करे। 85टी शब्द विशिष्ट एहाकू मात्र गोटे वाक्य रे प्रतिवेदन करा जाउछि। भारत संविधान प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा आगत और संविधान सभा द्वारा 1947 मसीहा जनवरी 22 तारिख रे गृहीत उद्देश्य संकल्प जहाँकि आम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोली कहता ताहा आधार रे प्रस्तुत करा जाई थिला। तो आम संविधान प्रणयन सभा मध्य जेपरि आम पढ़ी पिला माने जवाहरलाल नेहरू संविधान प्रणयन सभा मध्य तांकर गोटे उद्देश्य संकल्प विषय रे कहिथिले जहाँकि इंग्राजी रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आम कहि थाउ। तो सेही उद्देश्य संकल्पटी कौन हैला ना हमर भारतर संविधान बा प्रस्तावना से उद्देश्य संकल्प आधार रे ही प्रस्तुत करा जायथिला केबे ना 1947 मसीहा जनवरी 22 तारिख दिन। ए पर्यंत संविधान प्रस्तावना मात्र गोटे थर संशोधित होईछि बा आमे यदि 2025 पर्यंत देखिबा आम संविधान कार्यकारी हेबा परठू ताहेले संविधान जो प्रस्तावना पार्टी रही ताहा मात्र गोटे थर ही संशोधन करा जाइछि। आ एही संशोधनटी 1976 मसीह 42तम संविधान संशोधन आईन बलरे एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी नेतृत्व रे परिचालित कांग्रेस सरकार उद्यम रे होई थिला। तो पिला माने आम भारतीय संविधान प्रस्तावनाटी गोटे थर मात्र संशोधित होईछि ए पर्यंत आ ताहा 1976 मसीह 42तम संविधान संशोधन आईन बलरे तत्कालीन प्रधानमंत्री थिले सेही समय रे श्रीमती इंदिरा गांधी से थिले कांग्रेस सरकार कांग्रेस सरकार उद्यम रे ही यह संशोधित होई थिला। एहा द्वारा प्रस्तावना प्रथम थर पाई समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा जाइथिला। तो यही 42तम संविधान संशोधन आईन बल जो संविधान प्रस्तावना को संशोधित करागला से तीनोटी नूतन शब्द एड है कौन ना समाजवादी धर्मनिरपेक्ष आउ अखंडता। कड़ाकड़ी अर्थरे प्रस्तावना संविधान एक अंश नुहे मात्र 1973 मसीह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यर मामलार राय प्रकाश काल मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय तांकर पूर्वमत को बदलाई प्रस्तावना को संविधान मौलिक ढांचा बा बेसिक स्ट्रक्चर अंशविशेष बोली घोषणा करथिले। तो पिला माने 1973 पूर्वर संविधान गोटे बा प्रस्तावना संविधान गोटे अंश नथिला मात्र 1973 मसीह गोटे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यर जो मामला होता से मामलार राय प्रकाश काल मान्यवर सुप्रीम कोर्ट कौन कले ना तांकर पूर्व मत को बदलाई प्रस्तावना को संविधान गोटे मौलिक ढांचा बा गोटे अंश विशेष बोली घोषणा करथिले। तो देख आम प्रस्तावना घोषणा होइथिबा सबु जो विधिसंगत अंश गुड़िक रही आम एबे देखिबा। तो देख पिला माने भारत संविधान प्रस्तावना घोषणा करे जे आमे भारतवासी भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र रूपे संस्थापित करबा पई एवं एहार समस्त नागरिकों को सामाजिक अर्थनैतिक और राजनीतिक न्याय चिंता मत प्रकाश धारणा धर्मविश्वास और उपासनार स्वाधीनता मर्यादा और सुजोगर समानता प्रदान करबा एवं व्यक्तिर मर्यादा और जातिर एकता और अखंडता को सुनिश्चित करबा पूर्वक सेमानक मध्य भातृत्व को प्रोत्साहित करबा निमंते सत्यनिष्ठ भावे संकल्प करी आम्भमानकर संविधान सभारे अद्य 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख रे एतद्वारा एही संविधान को
अंगीकार प्रणयन और समर्पण कलु। तो पिला माने एई होछि हमर भारतीय संविधान रे जो प्रस्तावना रही तार मेन सबू लेखा गुड़िक बा मेन पर्सपेक्टिव गुड़िक। तापर एबे आमे देखिबा सांविधानिक कर्तृत्वर मूल उत्स बा संविधान उत्स। तो ये आम जाना जे संविधान प्रस्तावना किभली भाबरे सांविधानिक कर्तृत्वर गोटे मूल उत्स हो पारिछि बा संविधान गोटे उत्स किभली भाबरे आमे कहिबा। तो देख प्रस्तावना अत्यंत स्पष्ट भावरे यह घोषणा करे जे भारतीय जनसाधारण सार्वभौम क्षमतार अधिकारी अटंती। तो पिला माने आम भारतीय संविधान जो प्रस्तावना रही प्रेम्बुल रही से कौन घोषणा करे ना भारतीय जनसाधारण होती सार्वभौम क्षमतार अधिकारी बा भारतीय आम जदि सिंपली गोटे एग्जांपल नहीं कि देखा ताहले आम जनसाधारण माने ही भारत रे बा आम संविधान अनुसार आम कौन करुछे ना 18 वर्ष रु ऊर्ध्व समस्त भारतीय नागरिक आम निज इच्छा रे आमर निज प्रतिनिधि को चयन करुचे जहाँ फल कि से प्रतिनिधि आमर सरकार गठन करी आम निजे निजको शासित करुचे। तो यही जो सरकार आम निजे ही गठन करुचे से सरकार जदि आमर उद्देश्य को पूरण न कला बा ता कार्य कौन से यदि अवहेला परिलक्षित है ताहले आम साधारण जनता ही से सरकार को भांगी देवार भी क्षमता रखुचे। तो से आम जनसाधारण को बा प्रस्तावना रे भारतीय जनसाधारण को सार्वभौम क्षमतार अधिकारी अटंती बोली घोषणा करा जाइछि। तापर देख प्रस्तावनार प्रथम वाक्य आम्भे भारतर जनसाधारण अंतःवाक्य आमर शासन विधायक सभा एवं शेष वाक्य होछि आमे एही संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करुछु इत्यादि प्रमाणित करंती जे भारतीय जनगणक उपरे सार्वभौम क्षमतार न्यस्त करा जाइछि। से माने राजनैतिक और सांविधानिक क्षमतार मूल पिंड रूपरे कार्य करती बा आम भारत रे जनसाधारण माने ही राजनैतिक और सांविधानिक क्षमतार मूल पिंड रूपे कार्य करती। एही सिद्धांत को समर्थन करी सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति श्रीजुक्त शास्त्री गोपालन बनाम मद्रास राज्य मकदमारे मत प्रकाश करथिले जे एहा निसंदेह जे भारत जनसाधारण प्रस्तावना रे प्रतिफलित सेमानक सार्वभौम क्षमतार व्यवहार द्वारा एक गणतांत्रिक आदर्शर भित्ति स्थापन करिसंती जहा व्यक्तिर मर्यादा को संरक्षण एवं अन्य मानवीय मूल्यबोधर पूर्ण क्रम विकास और व्यक्तित्वर परिप्रकाश पाई साहाय्य करिछि एवं कार्यपालिका और न्यायपालिका को सेमानक दक्षता प्रदान करिछि। तो यही जो मतटी रही है किए ना सुप्रीम कोर्टर विचारपति श्रीजुक्त शास्त्री गोपालन बनाम मद्रास केसर जो मकदमारे मत प्रदान करथिले। तापर देखिबा प्रस्तावना रे लिखित जनसाधारण शब्दर एक स्वतंत्र उपादेयता रही आउ यह सूचित करे जे केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संविधान प्रणीत होई नहीं बरं भारतर जनसाधारण मानकर सामूहिक प्रचेष्टार फल हेउछि एही संविधान। तेणु राज्य माननको संघीय व्यवस्था रु निज इच्छा रे बाहरी जिबा किंबा संविधान को नष्ट कर देवा पई अधिकार दिया जाए नाही। तो यही जनसाधारण जो लिखा जाइए पिलाने आम प्रस्तावना रे यही शब्द गोटे स्वतंत्र उपादेयता बा यार गोटे स्वतंत्र आवश्यकता रही यह सूचित करुछि जे केंद्र सरकार बा राज्य सरकार द्वारा संविधान प्रणयित होई नाही बा आम भारतीय संविधान कौन से प्रकार केंद्र सरकार बा राज्य सरकार द्वारा प्रणीत होई नाही। यही संविधान हेउछि आमर जनसाधारण बा आम जनसाधारण मानक प्रचेष्टा रे ही संविधान रा सृष्टि होई पारिछि। तापर आमे देखिबा भारतीय राजनैतिक व्यवस्थार चरित्र। तो देखो संविधान रा प्रस्तावना भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारण तंत्र रे परिणत करने को जनसाधारण अंगीकार घोषणा करे।
तो यही राजनीतिक व्यवस्थार बा भारतीयर राजनीतिक व्यवस्थार चरित्र कौन देखा ना भारतर संविधान कौन करे ना भारत को गोटे सार्वभौम राष्ट्र समाजवादी राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र गणतांत्रिक साधारणतंत्र रे परिणत करने को जनसाधारण अंगीकार घोषणा करे। भारत एक सार्वभौम राष्ट्र तो पिला माने भारत होउछि आम भारत होउछि गोटे सार्वभौम राष्ट्र कहीं आम भारत उपरि कौनसी प्रकार अन्य राष्ट्र बा अन्य शत्रुर कौनसी अधिकार नाही बा भारत होउछि गोटे स्वाधीन तार निजस्व संविधान अछि निजस्व स्वशासन सरकार अछि आ से निजे ही निजको शासित करुछि। तो यह होउछि भारतर सार्वभौम राष्ट्र बोली आमे कहि परिबा। प्रस्तावना रे थिबा आमे भारतवासी सूचित करे जे भारतर सार्वभौम और सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी होचंती भारतर जनसाधारण। तो प्रस्तावना रे स्थानित होइथिबा जदि आमे देखिबा ताइले सेथिरे जो स्थानित होइछि आमे भारतवासी तो यही आमे भारतवासी शब्दटी कौन सूचित करुछि ना भारतर सार्वभौम बा सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी होचंती भारतर समस्त जनसाधारण। तो स्वाधीन भारतर उभय आभ्यंतरीण और बहिर् सार्वभौमत्वर अधिकारी होचंती जनसाधारण। आभ्यंतरीण भावे यह देशीय राजागण और अन्यान्य शक्ति मानकर प्रभुत्व को लोप करिथिबा बेले बाह्य दृष्टि ब्रिटिश शासन कबलरू मुक्त होइछि। तो पिला माने अंतः बा आभ्यंतरीण भावे किभଳି भाବରେ जनसाधारण हेउछंती सार्वभौम क्षमतार अधिकारी ना देख जो आम भारत रे प्रथमे देशीय राजा मानकर शासन चलथिला बा देशीय राजा माने जो थिले से देशीय राजत्व व्यवस्था को लोप करिकि जनसाधारण माने निजे निजको शासित करबा पई एही संविधान प्रस्तावना रे वर्णना करा जायछि। सेथि पई एहा को हमें आभ्यंतरीण भावे जनसाधारण माने सार्वभौम क्षमतार अधिकारी बोली कहि परिबा। आ जेतेबेले आमे बाह्य दृष्टि देखिबा ताले ब्रिटिशर्स माने आमको शासन करुथिले आ तांको शासन कबलरू आमे मुक्त होई आम समस्त जनसाधारण प्रचेष्टा रे आमे संविधान तैयारी करिछे बा संविधान रो स्वतंत्र संविधान रो आम प्रतिष्ठा करिछे। सेथि पई मध्य आमे जनसाधारण को बाह्य हिसाब रे आमे सार्वभौम क्षमतार अधिकारी बोली कहि परिबा। यह अन्य कौनसी देशीय विदेशिक शक्ति अथवा प्रभाव द्वारा नियंत्रित किंबा अनुमोदित नुहे। आम भारत एबे कौनसी प्रकार देशीय विदेशिक शक्ति अथवा प्रभाव द्वारा नियंत्रित होई नाही बा कहा कबल रे रही नाही से निजे ही सार्वभौम आउ गोटे स्वतंत्र राष्ट्रर बा सार्वभौम राष्ट्रर परिचय लाभ करिछि। राज्य गोष्ठी मिलित जातिसंघ सार्क भली आंतर्जातिक संगठन मानकरे भारतर योगदान स्वेच्छाकृत और निजर स्वार्थ द्वारा अनुप्रेरित। भारत गोटे सार्वभौम राष्ट्र से राज्य गोष्ठी गुड़ाक जो रही मिलित जातिसंघ सार्क यही सब आंतर्जातिक संगठन माने आंतर्जातिक संगठन जो आमर रही विभिन्न प्रकार देश माने से जो सदस्यता ग्रहण करछंती सेही बली भाव में भारत भी मध्य तार निज इच्छा बा स्व इच्छा से योगदान करी निजर स्वार्थ द्वारा अनुप्रेरित होइछि। तापर देखो यह द्वारा भारतर सार्वभौम बाधा प्राप्त किंबा लुप्त होई नाही। जदि हो से राज्य गोष्ठी बा मिलित जातिसंघ भली आंतर्जातिक संगठन मध्यरे योगदान देइछि ता सत्वे मध्य भारतर सार्वभौमत्व रे कोनसी प्रकार बाधा प्राप्त होई नाही बा सार्वभौम जो क्षमता रही तार ताहा लुप्त होई नाही। एपरी राज्य गोष्ठीर अलंकारिक तथा औपचारिक मुख्य ब्रिटिश राजांक प्रति सदस्य राष्ट्र भारतर सम्मान केवल सौजन्यमूलक बाध्यतामूलक नुहे। पुनश्च जदि बंधुता सौजन्य आंतर्जातिक संपर्क जो कौनसी राष्ट्रर सार्वभौमत्व लोप हुए बोली विचार करा जाए तेबे विश्वर कौनसी राष्ट्र भी सार्वभौमत्वर अधिकारी नुहंती बोली कहा जीव। तो एटा थिला पिला माने हमर भारतर सार्वभौम क्षमता। तापरे आमे देखिबा जे भारत किभଳି भाबरे गोटे सार्वभौम राष्ट्रर मान्यता पाइछि बा भारत किभଳି भाबरे गोटे सार्वभौम राष्ट्र अटे। तो देखो वर्तमान भारत अगस्त 15
1947 पूर्वरु थिबा ब्रिटिश शासनाधीन अंचल नुहे किंबा अगस्ट 15 1947 ठारू जनवरी 26 1950 पर्यंत उपभोग करिथिबा औपनिवेशिक स्वाधीनता प्राप्त राष्ट्र नुहे बरम बाह्य और आभ्यंतरीण नियंत्रण मुक्त एक स्वाधीन राष्ट्र अटे। तो आम भारतर संविधान लागू है पर वर्तमान जो आम स्वाधीनता भोग करुचे आम भारत वर्ष जो 1947 अगस्ट 15 रे स्वाधीन होगा पूर्वर जो भाया भाव में राष्ट्र थिला बाह्य हिसाब से आम देखा ब्रिटिशर्स मान द्वारा शासित होता आम एबे आम भारत से ही स्टेज रे नहीं 1950 जनवरी 25 पूर्वर जो भाव औपनिवेशिक मानक द्वारा शासित होता बा औपनिवेशिक मानक द्वारा स्वाधीनता राष्ट्र प्राप्त होई नथिला सेही भली भाव रे भी नहीं एबे आम भारत स्वाधीन हो जाइछि उभय आभ्यंतरीण और बाह्य नियंत्रणरू निजको मुक्त करी एक स्वाधीन राष्ट्रर मान्यता पाइछि। स्वाधीन भारत निज भविष्यतर भाग्य विधाता और निज पाई निज प्रणीत नीतिर नियंत्रण कर्ता। एबे आम भारत निज भविष्यतर भाग्य विधाता निजे ही माने निजे निजर ही भविष्यत को से कौन करिबो ना निर्धारित करिबो आ निज पाई ही निज प्रणीत नीतिर नियंत्रण कर्ता माने निजे ही नीति प्रणयन करिबो आ निजे ही नीति नियंत्रण करिबो बा समस्त प्रकार एबे दायित्व से निजे ही तुलाइबो। तापरे देखिबा कौनसी बाह्य और आभ्यंतरीण शक्तिर प्रभाव यार क्षमता परिसर को नियंत्रित करि पारिबो नाही बा कौनसी अन्य कौनसी बाह्य बा आभ्यंतरीण शक्तिर प्रभाव बा राष्ट्रर प्रभाव बा यार क्षमता को कौन करिबो यार क्षमता को नियंत्रित करि पारिबो नाही। साधारण गोष्ठी संघरे सदस्य पद ग्रहण करने किंबा मिलित जाति संघ बा गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन सदस्य राष्ट्र रूपे योगदान भारतर सार्वभौम क्षमता को क्षुण्ण करना बरम यार संरक्षण और परिवर्तन पाई साहाय्य करिछि बा हमर भारत जो राज्य गोष्ठी मानकर सदस्य पद ग्रहण कला जेपरिक मिलित जाति संघ हो निरपेक्ष आंदोलन हो यही सबू गोष्ठी राज्य गोष्ठी मानकर बा सदस्य राष्ट्र रूपे योगदान देथिले मध्य भारत तार सार्वभौमता को क्षुण्ण करी नाही बरम कौन होइछि ना यार संरक्षण और परिवर्तन पाई साहाय्य करिछि। तापरे आमे देखिबा भारत किपरि गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र। तो देखो पिला माने गणतांत्रिक व्यवस्था एपरि एक शासन व्यवस्था को सूचित करे जोठारे प्रत्येक लोकंकर अंश थाए। तो आम सिंपली बुझा जे भारत गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र किपरि ना आम प्रथमे देखा जे गणतांत्रिक राष्ट्र बा गणतांत्रिक व्यवस्था आम क्या कहबा तो देख गोटे शासन व्यवस्था रे जो थिरे कि प्रत्येक लोक मानकर अंशग्रहण करिथिबे बा प्रत्येक लोक माने अंशीदार होइथिबे सेथिरे साहाको आम गणतांत्रिक राष्ट्र कहिथाउ। तो वर्तमान आवश्यकता दृष्टि गणतंत्र पौरक्ष एवं प्रतिनिधिमूलक होई जाइछि। 18 वर्षर ऊर्ध्व प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा द्वारा भोटदान करी सेमानंकर प्रतिनिधि मानकु निर्वाचित करुछंती आ शासनर प्रत्येक अंग गणतांत्रिक नीति रे परिचालित हेउछि। तो यही आमर भारत रे जो सार्वजनीन साबालक भोटदान प्रथा रही तो सही प्रथा अनुसार 18 वर्षर ऊर्ध्व प्रत्येक व्यक्ति बा जेते जन भी भारत रे अछंती बिना पातर अंतर रे समस्ते कौन करेंगे ना निज मत को बा निज प्रतिनिधि को निजे चयन करेंगे भोट माध्यम गोटे गणतांत्रिक प्रोसीजर रे बा गणतांत्रिक व्यवस्था अनुसार से माने शासनर प्रत्येक अंग बा गणतांत्रिक नीति रे परिचालित होउछंती। तो एथिपाई आमे भारत को गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र बोली कहबा। तापरे देखो भारत एक गणतंत्र राष्ट्र यह विश्वर सर्वबृहत गणतंत्र मध्य
भारत ହେଉଛି विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र। एठारे संविधान और आईन अनुसार समय भित्तिक अबाध और निरपेक्ष निर्वाचन होइथाय। जनसाधारण इच्छा और मत अनुसार सरकार को प्रतिष्ठित और अपसारित हुए। तो जनमत द्वारा बा जनसाधारण इच्छा द्वारा ही आम कहीपर जे गोटे सरकार गठन हुए। आम से सरकार जदि आम पूर्वर देखी जे जनसाधारण मानक द्वारा ही सरकार गठन होछि। जदि से सरकार लोकों इच्छा मुताबिक कार्य न करुछि बा कु कार्य लिप्त रोचे आम से सरकार को तार पदवी बहिष्कृत मध्य करी पारुचे आमर भोट माध्यम तो एठारे आईन शासन चली एवं कौनसी व्यक्ति दल बा गोष्ठीर इच्छा अनिच्छा बा खियाली मनोभाव द्वारा शासन चले नहीं। तो यही आम भारत रे कौन चले ना आईन शासन चले सब बेले आईन शासन चले आ कौन व्यक्ति दल बा गोष्ठीर इच्छा अनिच्छा बा मनोभाव द्वारा शासन चले ना। गोटे विधिबद्ध भाव में गोटे निर्दिष्ट प्रोसीजर रे ही शासन व्यवस्थाटा चली थाए। व्यक्तिर अधिकार और स्वाधीनता को राष्ट्र स्वीकार और सुरक्षित करे। आईन अधिकार स्वाधीनता समानता न्याय और भातृत्वर आधार उपरे देशर शासन सुप्रतिष्ठित। भारतर राष्ट्र मुख्य अर्थात राष्ट्रपति भारतर जनसाधारण द्वारा निर्वाचित होथबारु भारत को एक साधारण तंत्र कहा जाए। तो पे आम भारत को एक साधारण तंत्र कहीं कहबा ना आम भारतर जो राष्ट्र मुख्य रही राष्ट्रपति रही से भी भारतर जनसाधारण मानकर प्रतिनिधि बा भारतर जनसाधारण द्वारा ही निर्वाचित होती। तेणु आम भारत को साधारण तंत्र राष्ट्र बोली बा साधारण तंत्र बोली कहबा। अमेरिका परी केवल राजनैतिक गणतंत्र किंबा सोवियत रूस परी केवल अर्थनैतिक गणतंत्र एठारे प्रतिष्ठित हुए नहीं बरम अध्यापक एम.भी. पाइलिंग मत अनुसार एठारे राजनैतिक सामाजिक और अर्थनैतिक गणतंत्र प्रतिष्ठा करा जाइछि। तो अध्यापक एम.भी. पाइली कौन कहले देख पिला माने जे भारत रे केवल अमेरिका परी राजनैतिक गणतंत्र प्रतिष्ठा होई नाही बा सोवियत रूस परी केवल अर्थनैतिक गणतंत्र मध्य प्रतिष्ठित होई नाही बरम भारत रे राजनैतिक सामाजिक और अर्थनैतिक गणतंत्र प्रतिष्ठा करा जाइछि। एबे देखिबा आमे भारत एक किभली भाव में साधारण तंत्र राष्ट्र अटे। तो देख एक साधारण तंत्र राष्ट्र रे राष्ट्र मुख्य निर्दिष्ट समय पाई लोक मानक द्वारा प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव में निर्वाचित होई थांती। तो साधारण तंत्र राष्ट्र रे कौन हुए पिला माने राष्ट्र मुख्य व राष्ट्रपति जो रही थांती से लोक मानक द्वारा निर्वाचित होई थांती परोक्ष भाव में हो बा प्रत्यक्ष भाव में हो किंतु लोक प्रतिनिधि हिसाब रे से लोक मानक द्वारा ही निर्वाचित होइथांती। तेणु से इंग्लैंड राष्ट्र मुख्यंक परि वंशानुक्रमिक नीति रे बछा जाई नथांती। इंग्लैंड जेपरि भाव रे राष्ट्र मुख्य वंशानुक्रमिक भाव रे होइथांती ठीक सेही परि भाव रे आम भारत रे कौन हुए ना लोक मानक द्वारा परोक्ष भाव में राष्ट्र मुख्य बा राष्ट्रपति निर्वाचित हुअन्ति ना कि वंशानुक्रमिक भाव में एथिरे निर्वाचन हुए। टीके टोप को मतरे वर्तमान भारतीय साधारणतंत्र व्यवस्था एक पक्षरे पुरातन ग्रीस एवं अन्य पक्षरे आधुनिक सोवियत रूसर एकछत्रवादी साधारणतंत्र व्यवस्थारू संपूर्ण भिन्न अटे। यह एक गणतांत्रिक साधारणतंत्र व्यवस्था अटे। तो पिला माने टीके टोप कौन कहते जे वर्तमान भारतीय साधारणतंत्र व्यवस्था पुरातन ग्रीस परी नुहे बा आधुनिक सोवियत रूसर एकछत्रवादी साधारणतंत्र व्यवस्था परी नुहे। यही गणतांत्रिक व्यवस्था हेउची साधारणतंत्र व्यवस्था आ आंभर राष्ट्रपति होउछन्ति लोक मानक द्वारा परोक्ष भाव में निर्वाचित राष्ट्र मुख्य। तापर आम नेक्स्ट क्लास रे देखिबा भारत किभली भाव में गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो पिला माने आजिर क्लास रे आम डिस्कसन कले जे भारतर
मुखबंध बा प्रस्तावना जाकु कि आम इंग्राजी रे प्रिएम्बुल बोली कही था ताहा कौन आउ संविधान रे प्रस्तावनार आवश्यकता कौन रही तापर आम देखिले संविधान रे जो शब्द गुड़िक रही आमर संविधान प्रस्तावना कौन सब घोषणा करिछि आमे ताहाकू देखिले तापर आमे सांविधानिक कर्तृत्वर मूल उत्स बा संविधान रो मूल उत्स किभଳି भाବରେ प्रस्तावना होइछि ताहा आलोचना कले आउ आमे देखिले भारतीय राजनैतिक व्यवस्थार चरित्र सेथिरे आमे भारत एक किभଳି भाବରେ सार्वभौम राष्ट्र अटे आउ भारत किभଳି भाବରେ गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र अटे आउ किभଳି भाବରେ एक साधारणतंत्र राष्ट्र अटे ताहा आमे आलोचना कले तो पिला माने आज क्लास रे जहाँ भी डाउट रही तुमर बा जो जगार तुम बुझी पारिल ना ताहले मते कमेंट करके कहबो आमे नेक्स्ट क्लास रे ताको आउ थरे डिस्कशन करबा सो थैंक यू एवरीवन थैंक्स फॉर वाचिंग डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सम ट्यूटोरियल।